हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो टूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कम से कम ये टूल्स आपके पास होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या सीख रहे हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन पुराने इलेक्ट्रिशियन है या नए इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपके पास ये ज़रूरी टूल्स होना ज़रूरी है। तभी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर ये टूल्स आपके पास है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस टूल्स के मदद से, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास और कौन कौन से टूल्स को किस काम में यूज करते हैं, किस काम में लेते हैं, और कौन सा टूल्स कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास ये टेस्टर होना चाहिए। पहला टूल्स ये जो टेस्टर होना चाहिए हमारे पास, एक ये टेस्टर की मदद से हम बोर्ड में जो आ रहा है लाइन, उसको आप चेक कर सकते हैं इस टेस्टर की मदद से। तो ये फेज को इस टेस्टर की मदद से हम फेज पता कर सकते हैं कि फेज आ रहा है नहीं आ रहा है। इस बोर्ड में जैसे लगा करके हमने चेक कर लिया, तो इसमें रेड बल्ब जलना चाहिए, इस इंडिकेटर जलना चाहिए। इसके अंदर टेस्टर में रेड जलता है तो समझिए कि फेस का सिग्नल बता रहा है, फेस उसमें आ रहा है। टेस्टर में आपका अगर रेड जलता है तो आपको इससे मालूम पड़ता है कि फेस आ रहा है, यानी फेस बोर्ड में आ रहा है। तो ये फेस है, या किसी तार में लगाते हैं, जैसे दो तार है उसमें करंट आ रहा है, तो उसमें आप टेस्टर की मदद से आप फेज पता कर सकते हैं। और ये प्लास, दूसरा हमारे पास प्लास, ये प्लेयर जो है, ये जो कटर प्लेयर आपके पास बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। बहुत ही ये ज़रूरी टूल्स है, बहुत ही ये काम का टूल्स है, आपके पास ये होना चाहिए। तो ये काटने का काम करता है, वायर को काटने का काम करता है, वायर को छीलने का काम करता है, वायर को ट्विस्ट करने का काम करता है, मोड़ने का काम करता है, और नट बोल्ट भी खोल सकते हैं इससे। किसी बोल्ट को टाइट करना है, नट को खोलना है, तो आप इस प्लेयर को यूज में ले सकते हैं। तो ये प्लेयर बहुत काम करता है, वायर को काटने के, वायर को छीलने के, दो तार को आपस में ज्वाइंट करने का ये काम करता है। दूसरा, आपके पास रिंच नहीं है तो आप इससे खोल भी सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। कोई नट बोल्ट है उसे खोलना और टाइट करना है तो आप इस प्लेयर की मदद से आप खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। तो ये प्लेयर आपके पास होना चाहिए, बहुत ही ये ज़रूरी टूल्स है, बहुत ही। और ये टेस्टर एक नंबर, और दो नंबर आपका प्लास हो गया। अब तीसरा ये जो है नोज प्लेयर बोलते हैं इसको, ये नोज प्लेयर है। ये नोज प्लेयर जो है, आप छोटे सी जगह में इस नोज प्लेयर की मदद से आप काम कर सकते हैं। जैसे कहीं जगह कमती है, पतला जगह है, उसमें आपका प्लास नहीं जा रहा, हाथ नहीं जा रहा है, तो आप इसे नोज प्लेयर की मदद से, जैसे ये प्लास है, प्लास का जगह थोड़ा बड़ा है, और ये नोज प्लेयर का जो है जगह थोड़ा पतला है, तो इसको छोटे से छोटे जगह में इस प्लेयर की मदद से आप काम कर सकते हैं। और ये भी काटने का काम करता है, ये भी छीलने का, वायर को काटने का, वायर को छीलने का काम करता है। जैसे वायर को मोड़ भी सकते हैं। ये छोटे से छोटे स्क्रू को भी खोलने का काम करता है, ये नट को काम खोल सकता है। ये प्लेयर नोज प्लेयर बोलते हैं, ये छोटे से छोटे जगह में जा कर के ये काम कर सकता है। ये भी बहुत ही काम का टूल्स है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और तीसरा नंबर में आपका नोज प्लेयर हो गया। चौथा आपका हो गया स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप किसी भी स्क्रू को खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। जैसे बोर्ड का स्क्रू है, बोर्ड को स्क्रू को खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। किसी अप्लायंस का स्क्रू को खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो इसमें दो फंक्शन है, एक ये माइनस है, फ्लैट बोलते हैं इसको, और एक साइड में स्टार है। तो जिसे स्क्रू का जो चार मुंह वाला स्क्रू होता है,
तो उस 4 मुंह वाले स्क्रू को आप खोल सकते हैं। तो ये 4 मुंह वाला स्क्रू को आप इस स्टार से खोल सकते हैं। अगर बोर्ड में आपका 4 मुंह वाला स्क्रू लगा हुआ है, 4 खांचे वाला स्क्रू लगा हुआ, तो उसे आप खोलने के लिए ये स्टार का यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर एक खांचे वाला स्क्रू है तो उसको आप माइनस से खोल सकते हैं। तो इस स्क्रू ड्राइवर में 2 फंक्शन है, एक स्टार और एक माइनस। तो आप 2 तरह का स्क्रू इससे एक स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं। तो ये भी टूल्स आप बहुत ही काम का टूल्स है, आपके पास ये भी होना चाहिए। एक ही स्क्रू ड्राइवर में 2 स्क्रू को खोलने का इसमें फंक्शन है, तो ये टूल्स भी आपके पास होना चाहिए। और ये जो है 5वां टूल्स जो है टेस्ट लैंप। ये एक टेस्ट लैंप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में इसमें एक बल्ब लगा करके और बोर्ड में इस दोनों वायर को लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि बोर्ड में करंट आ रहा नहीं आ रहा है। इसमें एक बल्ब लगा करके और इस टेस्ट लैंप की मदद से आप घर में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं बोर्ड में लगा करके। इसके दोनों तार को बोर्ड में लगा करके आप देख सकते हैं। अगर बल्ब चलता है तो समझिए कि बोर्ड में लाइट आ रहा है। तो ये भी जो टूल्स आपके पास होना चाहिए, ये भी टूल्स बहुत ज़रूरी है, इसको भी बना लेना चाहिए आपको। ये देखिए छठा टूल्स, ये कंटिन्यूटी टेस्टर है। ये कंटिन्यूटी चेक करता है, किसी वायर को चेक करने के काम में आता है। ये कोई भी कंडक्टर है, फ्यूज को चेक कर सकते हैं। कोई स्विच है, स्विच ख़राब है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। इस कंटिन्यूटी टेस्टर से पता कर सकते हैं कि स्विच सही है कि ख़राब है, फ्यूज आपका सही है कि ख़राब है। इस कंटिन्यूटी टेस्टर से आप चेक कर सकते हैं, किसी वायर को चेक कर सकते हैं। तो ये भी टूल्स बहुत ही काम का टूल्स है, ये भी आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी टूल्स है ये भी। और ये देखिए, ये है सीरीज बोर्ड। ये सीरीज बोर्ड है जिसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है। इसके मदद से आप अगर किसी घर में जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, तो अगर मकान मालिक बोलता है, घर वाला बोलता है कि थोड़ा हमारा पंखा ख़राब है, कोई मोटर ख़राब है, ये हमारा लाइट ख़राब है, थोड़ा चेक कीजिए, इसको बताइए क्या ख़राबी है इसमें। तो आप इस सीरीज बोर्ड की मदद से आप उसको चेक करके और ठीक कर सकते हैं। इससे आप डबल पैसा कमा सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस अगर सीरीज बोर्ड आपके पास है तो। और दूसरा, ये 7वां 8वां टूल्स जो है मल्टी क्लैंप मीटर है। ये मल्टीमीटर का भी काम करता है और डिजिटल क्लैंप मीटर भी है। इसे आप एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं, एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये डिजिटल क्लैंप मीटर आपके पास अगर है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो ये एम्पेयर मापने के काम आता है, कितने एम्पेयर आ रहा है घर में। और एसी वोल्ट चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इसके, और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, किसी डायोड को चेक कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक का भी अगर काम अगर चेक करना चाहें, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट चेक करना चाहें, तो आप इसके से चेक कर सकते हैं। तो ये भी टूल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके पास अगर ये टूल्स रहता है तो मान लीजिए कि आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। आपके पास ये टूल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं तो आपके पास ये भी होना चाहिए। तो आप इसको चलाने के लिए सीख सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, और ये भी आपके पास टूल्स होने चाहिए। ये जो है पाना स्पैनर जो बोलते हैं इसे, ये भी पाना होना चाहिए। 10 ये 11-12 का है। ये पाना आपके पास होना चाहिए, जो कि जैसे अभी गर्मी का सीज़न आ गया था, पंखे लगाने के काम में ये टूल्स बहुत काम में आता है। नट बोल्ट टाइट करने के लिए ये टूल्स, ये पाना बहुत ज़रूरी होता है। ये पाना हमारे पास एनी टाइम रहना चाहिए। अभी गर्मी का सीज़न आ गया, कोई बोलता है पंखा लगाना है, पंखे फिट करना है, तो आप पंखे का रड को फिट कर सकते हैं। उसमें जो नट लगा रहता है उसमें यही पाना लगता है 10-11 का।
और 11-12 का पाना आपके पास पाना होना चाहिए। अगर आपके पास एक ही पाना है तो आप इस प्लास के मदद से और ये पाने की मदद से आप घर में अगर पंखा लगाना है तो अभी सीज़न चल रहा है गर्मी का, तो आप इस पाने की मदद से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पंखे को टाइट कर सकते हैं, पंखे का में जो रड होता है उसको टाइट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। तो ये भी पाना आपके पास होना ज़रूरी है, टूल्स। और आपके पास ये जो हैमर है, छोटा हैमर बोलते हैं, ये भी छोटा हैमर आपके पास होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं तो आपके पास ये छोटा हैमर होना चाहिए, क्योंकि जैसे घर में आप छोटे मोटे कील को ठोकने का काम करते हैं, कोई स्क्रू पीसर है, पीसर को ठोकने का काम कर सकते हैं। कोई जैसे मान लें केसिंग के कैपिंग लगा रहे हैं तो उसमें जो क्लिप लगता है, उस क्लिप को ठोकने के काम में ये छोटा हैमर बहुत ज़रूरी, बहुत ही काम का ये हैमर है, ये बहुत ही काम करता है। अगर केसिंग कैपिंग करते हैं, चैनल पट्टी का काम करते हैं तो उसमें जो क्लिप ठोकते हैं, इस क्लिप को ठोकने के लिए ये छोटा हैमर हमारे पास होना चाहिए। ये छोटा हैमर बहुत ज़रूरी टूल्स होता है। ये आपके पास अगर है तो आप आसानी से उस चैनल पट्टी में आप क्लिप ठोक सकते हैं। और ये जो है आपका दूसरा टूल्स, ये बड़ा हैमर, ये बड़ा हैमर भी आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लीजिए झिरी पाइप का काम कर रहे हैं, तो झिरी पाइप का काम कर रहे हैं, झिरी पाइपिंग का काम कर रहे हैं, घर में तोड़ फोड़ का काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये बड़ा हैमर होना चाहिए कम से कम। ये बड़ा हैमर आपके पास है तो आप भी इसके मदद से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। झिरी काटने का काम कर सकता है, तो ये बड़ा हैमर भी होना चाहिए आपके पास बड़ा काम करने के लिए किसी को बड़ा। और ये जो छेनी है, चिजल बोलते हैं इसको, तो ये छेनी और ये बड़ा हैमर आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि घर में झिरी पाइप का काम करते हैं, फिटिंग का काम करते हैं, तो ये भी टूल्स आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं या इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं तो ये झिरी पाइप करने के लिए आपके पास छेनी और हथौड़ी होना चाहिए। और ये जो मीटर है, मीटर भी आपके पास होना चाहिए। ये मीटर मेजरमेंट करने के लिए ये मीटर आपके पास होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी पाइप का मेजरमेंट करना है, किसी बोर्ड का मेजरमेंट करना है कि बोर्ड कितने पर लेना है हमें, कौन सा बोर्ड कितने पर रखना है, कौन सा लाइट का पॉइंट कितने पर रखना है, तो इसके लिए हमारे पास ये मीटर का बहुत होना ज़रूरी है। आप लिंटर में पाइप डालते हैं, छत में पाइप डालते हैं, तो उसमें मेजरमेंट करने के लिए आपके पास ये मीटर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी टूल्स बहुत ही काम का टूल्स है, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ये ज़रूरी टूल्स आपके पास होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपके पास ये ज़रूरी टूल्स होगा। अगर नहीं है तो आप ये ज़रूरी टूल्स ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, और आपके पास ये टूल्स होना चाहिए, तभी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। अगर आपके पास ये टूल्स है, अगर है तो ज़रूरी टूल्स। और ये कि टूल्स, एक और टूल्स ये जो है, ये चूड़ी काटने का काम करता है। ये टूल्स जो है इसको टप बोलते हैं। तो ये टप जो है, जैसे मान लीजिए दीवार में जो लाइट का पॉइंट बनाते हैं, तो उस पॉइंट जो वाल जो सर्कुलर बॉक्स बोलते हैं उसे, उसका स्क्रू उसमें नहीं जाता है। कोई किसी सर्कुलर बॉक्स में स्क्रू टाइट नहीं हो पाता है, तो इसके मदद से, इस टप को लगाकर उसमें घुमा देते हैं, थोड़ा फ्री हो जाता है, चूड़ी कट जाता है, तो स्क्रू जो आपका आसानी से उसमें चढ़ जाएगा, स्क्रू आसानी से कसा जाएगा। तो इस टप को घुमा देंगे उसमें, अगर आपका स्क्रू नहीं जा रहा है, सर्कुलर बॉक्स में स्क्रू नहीं कसा जा रहा है, अगर किसी बोर्ड में भी स्क्रू नहीं कसा जा रहा है, तो आप इसको घुमा सकते हैं। इसमें एक पतला भी टप आता है, एक मोटा टप आता है, तो हर स्क्रू के हिसाब से टप आता है, तो आप इस फिट में लगा करके आप फ्री करके स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूल्स आपके पास होना चाहिए, और अगर ये टूल्स आपके पास है तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।